दीदी सुनिए। दीदी, इतना सारा खाना बचा दिया आपने। इस तरह से खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती। आप खाना खा सकती थी। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कितना खाना खाना है और खाना कितना नहीं लेना। हाँ थी आप गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो बस समझा रही थी आपको कि खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती है। आप उतना ही खाना लिया कीजिए जितना खाना हो। अब खाना हमारे यहाँ इतना बच जाता है, बर्बाद हो जाता है। आप कम से कम देखा तो कीजिए ना। मुझे लगता है ना, तुम बड़ों से बात करने की तमीज भूल चुकी हो। इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं। और तुम मुझे यहाँ पे ये खाने पीने से रोका टोकी कर रही हो। मतलब इस घर में अगर मुझे खाना भी खाना होगा तो मैं तुम्हारी परमिशन से खाऊंगी कि शिखा मुझे इतना खाना खाना है और इतना नहीं खाना। अरे मुझसे नहीं खाया गया तो मैंने छोड़ दिया। आज के बाद ना अगर तुमने मुझसे इस टोन में बात की ना, तब तुम्हें मैं बताऊंगी। पर मैंने ऐसा भी क्या क्या हुआ? दोनों की दोनों सुबह सुबह बहस क्यों कर रही हो? आओ जरा बाहर, बताती हूँ तुमने क्या किया। अरे पर मैंने सब बोल भी क्या दी। मम्मी जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मैं इस घर की बहू हूँ भी या नहीं हूँ। क्योंकि मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, मैं इस घर की नौकरानी हूँ। क्योंकि जिसका जो मन करता है वो मुझे सुना के चला जाता है। क्या पर हुआ क्या है? तुम रुको। शिखा, जी मम्मी जी। शिखा, ऐसा तुमने ईशु को क्या कह दिया जो उसे इतना गुस्सा आ रहा है? तुमने उसे रोका टोकी की? मम्मी जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा इनको। आप मुझसे पूछिए तो सही, मैंने क्या समझाया इनको अभी। बताओ, क्या हुआ? मम्मी जी, मैंने दीदी को बहुत बार समझाया है कि खाना वेस्ट मत किया कीजिए, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती। वो हमेशा खाना एक्स्ट्रा लेके आती है और खाना वेस्ट कर देती हैं, और वो खाना डस्टबिन में जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। मम्मी जी, अगर खाना साफ हो तो मैं उसे गाय को डाल दूं, लेकिन खाना भी तो यूज़ किया होता है ना। जूठा खाना होता है जो कि मैं नहीं डाल सकती, ना उसे कचरे में डाल सकती हूँ। आप अच्छे से जानती हैं खाना कहाँ जाता है, और इस तरह से खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती मम्मी जी। मेरी माँ ने तो बस मुझे हमेशा यही सिखाया है कि खाने की इज्जत किया करो। मम्मी जी, हम खुशकिस्मत हैं जो हमें 3 टाइम अच्छा खाना मिल रहा है। ज़रा उन लोगों से पूछिए जिन्हें खाना नसीब नहीं होता है, और हम खाना बर्बाद करते हैं। ये तो गलत बात है ना मम्मी जी। मैं तो बस यही समझा रही थी, और उल्टा ये मुझसे बहस कर रही है। और मम्मी जी, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद नहीं कहूँगी। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो ईशु की है। अरे इसने सही तो किया। और तुम इस तरह से खाना बर्बाद ही क्यों करती हो? अरे जितनी भूख हो खाना प्लेट में उतना ही लो। अगर कम पड़े तो बाद में भी तो ले सकती हो ना। अरे खाने की कीमत पता होनी चाहिए। खाने का इस तरह से निरादर कौन करता है? और ना ही खाना बर्बाद करना चाहिए। अरे किसान से जाकर पूछो, वो बड़ी मेहनत करता है तब जाके ये फसल तैयार होती है और तब वो हमारे घरों तक पहुंचती है। पर तुम्हें ये बात कैसे पता होगी? क्योंकि तुम्हें तो घर में बैठे ही सब कुछ मिल जाता है ना। अरे तुम जो चाहो ना तुम वो खा सकती हो। पर एक मजदूर से पूछो, अरे वो पूरे दिन मजदूरी करके पैसे कमाता है, तब जाकर उसके घर का चूल्हा जलता है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शायद ये बातें किसी ने सिखाई ही नहीं होगी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम खाने को इस तरह से बर्बाद करती हो तो मैं खुद तुम्हें टोक देती। देखो ईशु, भले ही शिखा रिश्ते में तुमसे छोटी है, पर संस्कारों में ये तुमसे बहुत बड़ी है। तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शिखा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की। तुम तो मुझे अच्छी चीज़ें सिखा रही थी, पर मैंने तुम्हारी बात ना समझ के उल्टा तुम्हें ही सुनाना शुरू कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, आप मेरी बात समझ के मेरे लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू मम्मी जी, जो आपने मेरा साथ दिया और इन्हें समझाया। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और यही बात हम आपसे भी कहना चाहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 टाइम का खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है। आप खुशकिस्मत हैं जो आप अपने घर में बैठ के 3 टाइम का खाना बहुत अच्छे से खा रहे हैं। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अन्न का आदर करें, ये आदर नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।